हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7 14 जुलाई से 2023 में। टोटल 39 शिफ्ट में हुआ था सीजीएल का क्वेश्चन। ठीक है, 39 शिफ्ट में हुआ था, जिसमें हम 36 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, समझे। 1 से 36 शिफ्ट नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे देंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वह 27/7/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। और ये मात्र 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें 3 शिफ्ट बचा है। ये क्या है, 27 का फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, 27 तक एग्जाम चला था। ठीक है, टोटल 39 शिफ्ट करवा देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्ले लिस्ट मिल जाएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे इसका टोटल सब शिफ्ट का आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। थीटा 1 थीटा 2 प्लस 5/2। ठीक है, तो थीटा 1 थीटा 2 लिखा हो। थीटा 1 बराबर देखते हैं 1/2 लिखा हो, तो थीटा 1/2 का मान क्या होता है। साइन में 1/2 का मान 30 डिग्री होता है। ठीक है, थीटा 1 का स्थान पे 30 डिग्री लिख दीजिए। 30 डिग्री और प्लस थीटा 2 बराबर पाई/2 का मतलब पाई का मान 180 होता है। तो 180/2 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 90 -30 बराबर 60 डिग्री। थीटा 2 रहा हो 60 डिग्री। आप बोला थीटा 2 का मान निकाले। 60 डिग्री, 60 पाई/3 को 60 बट लिख सकते हैं। पाई का मान 180 होता है। 180/3 60 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। इस चित्र दिया हुआ चित्र में ए बी और ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर है। ए सी और ए ई बराबर 13 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो ई डी निकालें। ठीक है, दो त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी और ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर। ए बी और ए डी, ए बी और ए डी, ये दोनों 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया, ये दोनों 9 9 हो गया। ठीक है, और उसके और क्या बढ़ा, ए सी और ए सी, ये वाला और ये वाला कितना, 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है, अब बी सी 15, बी सी 15, ये आपका 15 हो गया। ठीक है, गौर करने के बाद है शीशा भूमि कोण कण, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, एकांतर कोण होने कारण ये जो है उसके ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों कोण भी बराबर हो गया। एकांतर कोण कारण ये दोनों तीनों कोण बराबर हो गया। तो तीनों कोण बराबर होने के कारण अब दोनों त्रिभुज समसम हो गए ना। तो हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो देखिए ई नो, ये देखिए ई अगर नो है, ये देखिए ई त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, और ये दोनों जब बराबर होना चाहिए, जब समरूप हो गया था त्रिभुज, ये 13 तो ये 13 ये 13 13 हो गया। 9 9 हो गया, ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा। ये भी आपका 15 ही होगा। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो गया। ठीक, डी ई या ई डी बात तो बराबर है। 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसे अंदर और बाहर दोनों ओर से रंगना है। ठीक है, 40 रुपया प्रति 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगने की लागत की निकालें। अर्धगोलाकार है, ये अर्धगोलाकार है। ठीक है, अर्धगोलाकार है तो अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये हो गया। ठीक है, और ये ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब अर्धगोलाकार है तो बोला है कि इसके अंत गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे अंदर और बाहर दोनों रंगना है। मतलब इसके अंदर भी रंगना है, ये वाला पार्ट भी रंगना है और ये वाला पार्ट भी रंगना है, दोनों। ठीक है, बोला रंगने हैं तो 40 रुपया प्रति सेंटीमीटर, 40 रुपया प्रति 20 सेंटीमीटर की दर से इसे रंगने की लागत क्या होगी। पहले अर्धगोलाकार का देख ले हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल बोल रहा है। अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 2 हो गया, 22/7 हो गया। आर का मान क्या है, 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा। ये दोनों कट गया, कितना हो गया, 44 × 7 कितना हो गया, 7 × 28 के 8 बाकी रहा 2, 28 2 30, 308 हो गया। ठीक है, 308 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बताइए, 40 20 सेंटीमीटर का जो वैल्यू है वह 40 रुपया है।
ठीक है। और दिया 308 सेंटीमीटर, तो 308 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, बटे 20 और गुना 308, ये दो कितना हो गया, 616, 616 हो गया। तीन दूनी 608, 616 हो गया। ये तो एक तरफ का हो गया, ठीक है, एक तरफ रंगने का हो गया, क्यों निकाले। और दोनों तरफ रंगना तो दूसरे गुना कर दीजिए, 14 12 हो जाएगा, 16 32 हो जाएगा, तो 1232 हो गया। इसका आंसर क्या कितना हो जाएगा, 1232। समझ गए। अगले नंबर, आंकड़ों में एक स्कूल के कक्षा 7 8 और 9 और 10 में लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया, ठीक है। आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन क्या है, किस कक्षा में छात्रों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में छात्रों की संख्या अधिकतम दिख रहा है, ये दोनों को जोड़ लीजिए। 65 और क्या है, 58 है, ठीक है। दूसरा में क्या है, 59 और 57 है। तीसरा में क्या है, 60 और 62 है। चौथा में क्या है, 61 और 59 है, ठीक है। 9 1 10, बाकी रहे 11 1 12, 120 हो गया, ठीक है। दो हो गया और ये दो 12, 122 हो गया। इसको जोड़िए, 9 70 बाकी रहा एक, 10 1 11 हो गया, ठीक है। इधर जोड़िए, 8 5 बाकी रहा एक, 11 1 12, 123 हो गया। तो अब बताइए सबसे अधिक किस में दिख रहा है, किस सबसे अधिक, 123 में दिख रहा है। 123 किसका है, पहला वाला का है, क्लास 7 हो जाएगा। अगले नंबर निकालना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। तो क्या है, देख लीजिए, पॉइंट 40 है और बटे 20 है, ठीक है। ये माइनस और माइनस मिल गया, ये दोनों देखिए, ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस हो गया तो 4.02, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस 2.06 है, ठीक है। अब इसका पॉइंट हो रहा है, डबल जीरो नीचे आ जाएगा, एक जीरो कर गया, ठीक है। अब कितना खिलाइए, कितना उन्हें खाएगा। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, ये दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 6 2 8 हो गया, जीरो हो गया और 4 2 6 हो गया, ठीक है। प्लस, अभी दोनों को जोड़िए, 8 4 बार में 8 तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच गया 4, 4 बच गया तो जीरो दे दिएगा तो 40 हो जाएगा, फिर जीरो दीजिएगा कितना, 400 हो जाएगा, ठीक है। दो बार में खा जाएगा, तो ये दो बार में खा गया। अब देखिए कितना हो गया, 8 2 10 के जीरो में गिरा एक, एक, और ये छोटा 10 के 11, 10 ही रहे, हम 10 ही रहे, 10.10 होगा, 10.1 आ रहा है, तो बात तो ही हो रहा है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर 1125 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक कार रेस की शुरुआत की। तो रेस शुरू होने के कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे, मिलने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं एक ही बिंदु है, ठीक है, एक ही समय है, मतलब एक ही बिंदु से लाके एक ही समय चल रहा है। और और एक वृत्ताकार पथ देखिए, वृत्ताकार एक चाल से शुरुआत की, ठीक है। इसका मतलब एक ही दिशा में चल रहा है, यहाँ से अगर वृत्ताकार पथ है तो यहाँ से स्टार्ट किया है तो ऐसे चल रहा है, ठीक है। एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, एक ही दिशा में मतलब इसे दोनों इसी दिशा में जा रहा है, ठीक है, इस बिंदु से। तो आगे निकले बोल रहा है पहली बार कब मिलेगा। एक बात जान लीजिएगा, जब एक ही दिशा में चाल रहे ना, तो अगर चाल मान लेते एक दिशा में इस तरह रूप में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो उसका रिलेटिव स्पीड होता है वह घट जाता है, ठीक है। उसका स्पीड क्या हो जाएगा सोचिए, तो इसका स्पीड हो जाएगा जाके 54 - 36, 18 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड, ठीक है। तो बताइए, देख रहे हैं ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करना होगा, 18 को 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ये 18 18 कट गया, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है, चल ये हो गया। अब बोला समय निकालने हैं, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये होता है। दूरी कितना दिया हुआ है, 1125, और चाल कितना दिया हुआ है, 5, काटिए, दो बार में 10 हो गया, हो गया 12, 5 2 10 हो गया, दो बच गया, हो गया 25, तो 25 25 हो गया, 225 हो गया, 225, 225 सेकेंड, ये आपका सेकेंड में, ठीक है। 225 सेकेंड, तो कितना सेकंड के बाद मिलेंगे, 225 सेकंड के बाद मिलेंगे। अगले नंबर, एक महिला एक लड़का एक काम को 3 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
एक दिन के 1/5 में कार्य पूरा करने के लिए एक दिन का 1/5वां हिस्सा में काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष एक महिला की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। पहले देख लीजिए क्या बोल रहा है। मेन है तो एम हो गया, फिर क्या बोला ओमेन डब्ल्यू हो गया, अब बॉय लड़का तो बॉय हो गया, ठीक है। ये 3 दिन हो गया और ये 5 दिन और ये 15 दिन, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा, 15 जो है टोटल वर्क है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। इसका एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि तक कितने लड़कों को, एक पुरुष एक महिला की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। एक पुरुष, ठीक है, तो एक हो गया एम हो गया इंटू एम, ठीक है, प्लस एक महिला एक इंटू डब्ल्यू हो गया, प्लस ये एक्स हो गया और ये था कितना बॉय बॉय हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। और एक का 5वां दिन में, 1/5वां दिन में, ठीक है। और काम कितना हो गया 15, 15 हो गया, 1/5 हो गया। अब देखा लीजिए एम का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ, एम का 5 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 गुना 1 बराबर 5। फिर डब्ल्यू का क्या है 3 है तो 3, 1 गुना 3 बराबर 3 हो गया। अब प्लस बी के बारे में क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, बी के बारे में 1 दिया हुआ, ये 1, ठीक है। एक्स ही होगा, ठीक है, बराबर 15 हो गया। गुना होगा 5 से उधर चलेगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 8 प्लस 75, 8 प्लस एक्स बराबर 75, तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर 75 माइनस 8 बराबर 67। एक्स बराबर, एक्स को माने थे पूरा, एक्स किसको माने थे, लड़का को माने थे। कितना लड़का बोला गया 75, 67 लड़का, 67 लड़का मिल गया, उनका सहायता करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। दो मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ, एक 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरा 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यदि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है, ठीक है। आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है बोल रहा है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। दूरी तो चाल बोल रहा है। अब कौन आधे घंटे बाद पहुंचता है, जिसका चाल कम होगा वही ना आधे घंटे बाद पहुंचेगा, ठीक है। तो निकाल लीजिए, चाल डिस्टेंस हो गया, समय दू, दूरी बटे चाल, चाल क्या हो, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा बराबर 1/2, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल निकाल दिए, तो 1/2 आधा घंटे बाद, तो समय 1/2 कर दिए, आधा घंटा मतलब 30 था, 30/7 हो जाएगा, 1/2, 1/2 घंटा हो गया, ठीक है। ये 12 हो जाएगा, 4 × 12 3D हो जाएगा और ये 2D बराबर 1/2, तो डी बराबर 12 बराबर 1/2, तो इसे कर दिए 6, डी बराबर 6 किलोमीटर हो गया। डी बराबर 6 किलोमीटर, तो उन्हीं को पूछता है, दूरी ही पूछ रहा था तो 6 किलोमीटर हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या है। 27,000 पर इतना प्रतिशत की दर से 8 महीने का साधन ब्याज क्या होगा। साधन ब्याज लोग जानवे करते हैं क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बटे 100, यही होता है ना। पी का मान क्या दिया हुआ है 27,000, आर का मान था, आर का मान क्या दिया, 34 42, और 34 2 44, 44/3 हो जाएगा, ठीक है। और गुना 8/12 हो जाएगा, क्योंकि दर महीना बदल दिए, ठीक है। महीना दिया उसको साल में बदल दिए। और गुना बटे 100 तो होता ही है, तो गुना 100 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब इसको काटिए तो ये 9×3 = 27, 9 × 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये 4×2 = 8, 4×3 = 12, 3 हो जाएगा, 3 से काटिए तो ये 3×3 = 90 हो जाएगा। आपके खिलाइए कितना हो जाएगा, 44, 3×2 = 6, 24 के 4 में गिरा दूँ, 24 2 26, जीरो, कितना हो गया 2640, इसमें 2640 हो जाएगा, तो 2640 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो 5 अंकों छोटी संख्या क्या होता है, 5, ये हो जाएगा, ठीक है। एक 5, 4 को जीरो, 5 अंकों को हो गया, 526 से विभाज्य, 526 से भाग दे दीजिए,
के वन में खाएगा, एक वन में खिलाइए 526, तो ये 4 हो गया, और ये 9 बच गया, तो ये 7 हो गया, और ये यहाँ बच गया 9, तो ये 4 हो गया, ठीक है। हो गया, आप जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। कितना हो गया? अब कितना वन में खाएगा देखिए तो, 9 वन में खाएगा, 526 × 9, 9 4 बाकी रहा 5, 18 5 23 के 3 बाकी रहा 2, बाकी रहा 2, और 9 बजे 45 2 47, 47 और 34, 47 और 34 खिला दीजिए, 47 और 34 खिला दीजिए, कितना कितना 9 में खाएगा, ठीक है। ये 6 बच गया, और ये 0 बच गया, और ये 0 बच गया, ये 0 बच गया, मतलब 6 बच गया, ठीक है। अब देखिए, अगर इसमें अगर 6 दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों के बीच में गौर करने का बात है कि देखिए, ये 6 आया, पूर्णतः विभाज्य बोल रहा है, तो अगर इस 6 में कितना जोड़ेंगे जो पूरे तक कट जाएगा, 526 लिखा हुआ है, 6 पहले से दिया हुआ है, तो 520, पाँच, अगर ये संख्या जो दिया हुआ है, ये संख्या इसमें अगर 520 और रहता, ठीक है, तो पूरी तरह विभाज्य हो जाता ना, क्योंकि 6 पहले से शेष बच रहा है, तो 520 देते तो 500 विभाज्य होता, विभाज्य के बारे में बोल रहा है, तो ये कहता है ये संख्या जो दिया हुआ है उसे 520 जोड़ दीजिए। अभी ये जो संख्या है वो पूरी तरह से ये 526 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, ये विभाज्य बोला तो 10,520 होगा, 10,520, समझ गए। अगले नंबर, ग्राफ का ध्यान पर अध्ययन करिए, ठीक है। और दिया 1974 में आया था, 1974 में आया, 1971 में आयात का लगभग कितने गुना है? 1974 में आयात कितना है? 6,000 है। 74 में आयत जो है 71 के में आयत का कितना गुना है? 71 में आयत कितना दिया हुआ है? 1800, 1800 है, 1600 है, 1600 है, कितना गुना है? देख लीजिए करके कितना गुना है इसका एक्स। एक काम कीजिए, ये 1600 है ना, देख लीजिए, 1600 ऊपर लिख दीजिए, नीचे 6,000 लिख दीजिए, देख लीजिए, कट गया। अब ये कितना हो जाएगा? ये आपका जाके मतलब 4 हो जाएगा, 15 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटेगा तो ये 15, 15/4 आया, तो भाग दे दीजिए 15/4 को, 4 × 3 = 12, 3 हो गया, और बच गया तो हो गया 30 हो गया, तो 7 × 4 = 28 हो गया, 2 बच गया मतलब 20 हो गया, तो 3.75 हो जाएगा, 3.75 गुना हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा सबसे छोटा अनुपात है, ठीक है। सबसे छोटा अनुपात करने के लिए आप एक काम कीजिए, ठीक है। अब क्या है, क्या देखिए, 5/6 है, ठीक है, 7/9 है, 11/12 है, और 13/18 है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, ये दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस 1 है, ये दोनों डिफरेंस 5 है। ये सबको एक बराबर कीजिए, एक बराबर करने के लिए क्या करना होगा आपको? गुना पर सबको डिफरेंस एक बराबर करने के लिए को 10 से गुना कर दीजिए, तो 50 हो जाएगा, 50/6 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 5, ये 5 है, ये 5 होगा, तो 5 गुना होगा तो 7×5 = 35 हो जाएगा, 35/9 हो गया, ठीक है। और ये कितना? 5 10 से गुना करना तो 110 हो गया, बटे 12 हो गया। और इसके ये 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो? 13×26 हो गया, 26/18 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा तो जो जिसका अंश छोटा होगा, तो सबसे छोटा अंश किसका दिख रहा है? इसका दिख रहा है, 13/18 का, तो सबसे 13/18 ही सबसे छोटा होगा, क्योंकि सबसे छोटा अंश तो वही दिख रहा है ना, 26, ये 26 सबसे छोटा दिख रहा है, तो ये 26 सबसे छोटा होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं, जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। अगले नंबर, निम्नलिखित आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, जिसकी दो जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर पी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी बी, ए बी 18 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 18 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? पी बी, पी बी ये आपका जाके 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब ये 6 सेंटीमीटर तो ये 12 सेंटीमीटर होगा,
क्योंकि टोटल 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है, और 6 सेंटीमीटर बोल रहा है पीसी। पीसी पीसी ये आपका जाके ये मिटाते हैं, बहुत ज्यादा खिचखिच आ जाएगा। ठीक है, आपको हम देखिए ये लिख देते हैं, ये आपका 6 है। ठीक है, ये आपका जाके 12 है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, पीसी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला पीडी क्या होगा। एक बार याद रखिएगा, अगर एक वृत्त के अंदर दो जीवा एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, तो उसका अगर निकालना है तो ए मान लेते ए बी सी डी, ये जान लीजिए थ्योरम है। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ जी पे काट रहा है तो हो जाएगा ए जी गुना बी जी। ठीक है, और क्या डी जी गुना जी सी, ये होता है। ठीक है, उसी अनुपात। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा, 12 गुना 6। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 4 गुना x। तो 4 तिया 12, 3 हो गया, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। x बराबर 18 हो गया, तो ये आपका 18 हो गया। पीडी कितना है, पीडी का मान 18 सेंटीमीटर। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। अशोक और अनिल एक काम को 4500 में करने का ठेका लेता है। अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में करता है और अनिल अकेले उस काम को 12 दिन में करता है, और अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा किया। ठीक है, तो इस राशि में अमर का हिस्सा क्या है। अब एक बात देख लीजिए, अमर और अनिल जो है 4500 में ठेका लेता है। ठीक है, और केवल अशोक अकेले, अशोक अशोक कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अनिल एक ही ए से है। ठीक है, तो अशोक लिख लेते हैं। अशोक कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। अनिल अनिल कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, और अमर, तीनों, अशोक अशोक अमर। ठीक है, ये तीनों मतलब तीनों अशोक अनिल अमर तीनों मिल के 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, क्या बोला है, अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा किया, मतलब तीनों मिलकर किया, 4 दिन में पूरा किया। तीनों कैल्शियम ले लीजिए, तीनों कैल्शियम 24 हो जाएगा। 24 जो है टोटल काम है। ठीक है, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, और 6 चौके 24। ठीक है, इसका मतलब हो गया टोटल काम 24 है, जिसमें अशोक 3 काम करता है, अनिल 2 काम करता है, और ये तीनों मिलकर 6 काम करता है। एक बात बताइए, अगर अशोक अशोक 3 काम कर रहा है, ठीक है, अनिल जो है 2 काम कर रहा है, तो और क्या अमर क्या लिखा हुआ है, अमर अमर कितना काम करेगा, अमर 1 काम करेगा, क्योंकि तीनों मिलके 6 काम कर रहा है, तीनों मिलके 6 काम कर रहा है, तो अमर 1 काम करता होगा। ठीक है, अमर 1 काम करता है, तो बोला अमर का हिस्सा क्या है। एक बात क्लियर है कि जो इंसान जितना काम करेगा, उसका जितना क्षमता रहेगा, वही उसका उतना रुपया मिलेगा। जो इंसान को जितना काम करने की क्षमता रहेगा, उतना रुपया उसको मिलता है। ठीक है, तो अशोक का काम करने की क्षमता 3 है, अनिल का 2 है, अमर का 1 है। ठीक है, तो उसको 1 के हिसाब से, तो क्षमता के हिसाब से मिलता है। ये सब सबका क्षमता है। ठीक है, तो 1 हो गया, और टोटल तीनों को मिला के कितना क्षमता है, 3 5 1 6 क्षमता है। 6 और टोटल काम है कितना, 4500 रुपये का। भाग ना दीजिए, कितना हो गया, अदा अदा 7 42, 3 बच गया, 3 बच गया मतलब 30 हो गया, 6 चौके 6 6 पंजे 30, तो 750 रुपया। ये 750 रुपया मिलेगा इसको, किसको, अमर को 750 रुपया मिलेगा। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, पेट्रोल की कीमत में 81% वृद्धि हो जाती है, तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय के और परिवर्तन रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, वो समझाते हैं क्या क्वेश्चन है। अगर किसी का कीमत बढ़ जाता है, जब कीमत बढ़ेगा, अगर कीमत बढ़ता है, अगर हमको उसको व्यय को बराबर रखना है, तो खपत में कमी करना पड़ेगा। अगर कीमत बढ़ेगा तो खपत में कमी करना होगा, और कीमत घटेगा और खपत में बढ़ाना होगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो परिवर्तन रहने देना है। तब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कीमत में वृद्धि होगा तो खपत में कमी हो जाएगा। ठीक है, खपत में अगर वृद्धि होगा
कीमत में वृद्धि हो जाए, खपत में अगर कमी होगा, सॉरी सॉरी, देखिए पेट्रोल खपा अगर पेट्रोल की किसी भी चीज में कीमत में अगर वृद्धि होगा, ठीक है, तो खपत में कमी हो जाएगा। अगर कीमत में कमी होगा तो खपत में वृद्धि हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको करना क्या है, देखिए लिख दे, कमी या वृद्धि जो भी होगा, ठीक है, अब बटे 100 प्लस कमी या वृद्धि, अगर वृद्धि होगा तो 100 प्लस कीजिएगा, कमी और घटाइएगा, गुना 100। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब क्या बोला, 81% वृद्धि, तो 81 लिख दिए, गुना 100 लिख दिए। अब बोल रहा है कि क्या हुआ है, वृद्धि हो गया, ठीक है, वृद्धि हुआ तो 100 प्लस 81, 181 हो जाएगा। अब खिला दीजिए, 181 से भाग दे दीजिए, किसमें, 81 100 में, कितना बड़ा खाएगा, देखिए तो 88 54 18 चौक 72, 4 बजे खाएगा, 18 पंजे 90 खाएगा ना, 18 4 बजे खाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 2 खिला 3, 8 4 3 7, 724 खाएगा। कितना बार में खाया, 4 बार में खाया, ये 6 हो गया, और ये बच गया 8 हो गया, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब कितना बड़ा खाएगा, 17, फिर भी वही खाएगा, क्योंकि 18 के बाद था, 18 पचे 90 तो ना खाएगा, 4 और ना खाएगा, ये भी 44 होगा, तो देख रहे हैं ये 44 पॉइंट कुछ भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन देख लीजिए एक बार खिला देते हैं, और क्या है, 724 हो गया, ये 6 हो गया, बच गया 5, 3 हो गया, और 136 हो गया, ठीक है, 136 हो गया, पॉइंट दीजिएगा तो ये 1300 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो अब बताइए 1300 हो गया, ठीक है, तो कितना में खाएगा, 18 पंचे 90, 18 78 से, 18 से, तो छबील से खाएगा, ये मतलब लगभग में खा रहा है ना, तो ये 14.7 तो हो ही रहा है, तो 14.7 दिखा रहा है, समझ गए। अगले नंबर है, ये देखिए क्या है, एक पेंटिंग को 1498 में बेचने पर इसे 1300 में बेचने पर हुई होने वाली हानि से 25% अधिक लाभ होता है, ठीक है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यही बोल रहा है। अब बताइए, बीच में सीपी दे देते हैं, ठीक है, इससे आगे ये सीपी है, मान लीजिए क्रय मूल्य है, इससे आगे बेटा लाभ विक्रय मूल्य होगा, मतलब लाभ होगा, कितना दिया हुआ है, इतना में बेचने पर जो है वो होने वाली हानि से 25% अधिक लाभ होता है, ठीक है, तो ये लाभ 1498 हो जाएगा, लाभ इधर हो गया और हानि इधर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 25% का लाभ होता है, 25% का अधिक लाभ होता है, 25% का मतलब 25/100, 1/4 हो गया, 5/4 हो गया, इसका मतलब ये 4 है तो ये 5 हो गया, जितना लाभ जितना हानि हुआ है उसका 25% अधिक लाभ होता है, अधिक लाभ होता है, ठीक है। लाभ लाभ होता है, तो इन दोनों का जो देख लीजिए, ये 9 है, ये दोनों का जोड़ जो है वो 9 है, 9 का जो वैल्यू है, ये दोनों का अंतर होगा, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 13 1400, 198, ये दोनों का अंतर 198 हो गया, ठीक है। 198 हो गया, तो बोल रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। जब 198 इसका हो गया तो इसको देख लीजिए, 4 बराबर क्या होगा, 9 बराबर 198 तो 4 बराबर क्या होगा, 198/9 गुना 4, खिलाइए, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और इधर 9 दूनी 18, 2 22 22 चौक 88, मतलब अगर 4 निकाले हैं, 4 अगर हम निकाले हैं तो 4 क्या है, हानि के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब अगर 1300 रुपया कीमत है, 88 रुपया हानि होता है, जोड़ देंगे इसको 88 रुपया, तो इसका कीमत कड़े मूल हो जाएगा ना, 1388, 1388 रुपया कड़े मूल हो गया, क्योंकि 5 रुपया 5 अनुपात हानि था, 5 अनुपात लाभ था, ये लाभ है और ये हानि है, और लाभ हानि के बराबर 88 आया है, इसके पे अगर हम जोड़ देंगे 88 रुपया तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब क्रय मूल्य निकला क्या, 1388 निकला क्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो 125/100 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब खिलाइए, कितना बड़ा खाएगा, देखिए तो 4 तिया 12, 3 हो गया, 18 हो गया, 4 चौक 16, 2 बच गया, 28 हो गया, तो 7 28, कितना 7 25 के 5 बाकी रहा 3, 8 7 20 7 3 23 के 3 बाकी रहा 2, अब 15 2 17, 1735, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1735 हो गया। अगले नंबर, प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ए बराबर 3/5 है, तो 10 बी बराबर क्या होगा। अभी जान लीजिए, ये दिया हुआ है, एक बार गौर कीजिए, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/5 है,
तो साइन बराबर होता क्या, साइन बराबर होता है पी बटे एच, ठीक है। इसका मतलब ये 3 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए तो ये 4 हो जाएगा। 3 4 5 का एक टेम्पलेट होता है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता ही है, ठीक है। अब बताइए, दिया हुआ तो बोला 10b बराबर क्या होगा। अब b बराबर लिखा हुआ है 10a बराबर दे तो ये आपका a हो गया, ठीक है। और ये आपका b हो गया, ठीक है। ये आपका c दे देते हैं, ये हो गया। अब बोल रहा है कि तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये समकोण त्रिभुज रहेगा तभी तो ये पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, सी बराबर आपका 90 डिग्री हो गया, और ए बी बराबर मिला के आपका 90 डिग्री होता है, दोनों मिला के 180 डिग्री पड़ गया ना, 180 डिग्री पड़ गया। अब बोल रहा है 10b बराबर क्या होगा। अब जान लीजिए, अब कोण अगर बी देखते हैं तो बी के अनुपात ये लंब हो गया, ठीक है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब हो गया, ठीक है। तो अब 10b, 10 बराबर होता है क्या, p बटे b, यही होता है 10 बराबर। अब p मतलब लंब, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। अब b मतलब आधार, आधार जो ये कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, तो बचा क्या, ये वाला 3, तो ये 3 लिख दिए तो 4 बटे 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो 4 बटे 3 हो गया, समझ गए। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, cot a बराबर 7/3 है, तो इसका मान निकालना है। अब देख लीजिए, 3 cot a बराबर 7/3 है, ठीक है। अभी देखिए cot लिख दीजिए, cot a बराबर क्या हो जाएगा, 7/3 है। आई 3 नीचे आ जाएगा, कितना 3 3 9 हो जाएगा, 7/9 हो गया। एक त्रिभुज बनाइए, cot बराबर होता है b बटे p, ठीक है। b बटे p होता है, इसका मतलब अब ज्यादा 7 ये हो रहा है और ये 9 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये h बराबर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 9 9 81। अरे 9 9 81 49 हो जाएगा, कितना हो गया, यहाँ था 8 5 13 130 हो जाएगा, दो अंदर 130 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका 130 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए बैठा दीजिए मान, 3 कॉस बराबर होता है बी बट्टे एच, ठीक है, प्लस 2 साइन बराबर होता है पी बट्टे एच, ठीक है। 3 हो गया, ये आपका बी बट्टे एच -2 हो गया, और ये होता है पी बट्टे एच, ये हो गया। बी का मान क्या है, √7, एच का मान क्या है, √130, प्लस 2 हो गया, पी का मान 9 और बटे √130, ये 3 हो गया, 7/√130 -2, पी का मान क्या है 9 बटे √130। अब खिलाइए कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, और 21, 7 या 21 और 18, 21 18, 9 और 9 39, तो 39/√31, √130 बटे, ये दोनों से क्या 7 या 21, मैं से 9 दूनी 18 कट गया, कैसे 18 गया, कितना 13 बच गया, फिर 3 बच गया, 18 3 21 होता है 3/130, ये दोनों कट गया, तो हो क्या गया 39/3 हो गया, काटिए 13 3 39, तो ये 13 हो गया, तो इसका मान 13 हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x + 3y = 16 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। क्या है, 2x + 3y = 16, ये 16 दिया होता है, इसका होल होल क्यू कर दीजिए, दोनों का होल क्यू कर दीजिए, ए क्यू, ये हो जाएगा, अब प्लस इसका क्यू +3, ए सूत्र क्या आता है, सूत्र लिख देते हैं, a + b पे होल क्यू बराबर होता है ए क्यू +b क्यू +3 a²b, a²b कीजिए या कॉमन लेके कर लीजिए, कॉमन लेके भी होता है ना एक सूत्र, 3ab a + b, ये भी होता है,
इसी को आगे बढ़ा के ऐसे लिखा जाता है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी 3ab स्क्वायर। इसी को कॉमन लेके लिखा जाता है, ठीक है। तो 3 हो गया, ए बी का मान क्या हो गया 2x इंटू 3y, ठीक है, इंटू ए प्लस बी मतलब इसका हो गया, ये ए प्लस बी हो गया बराबर 16 है, तो इसका गुना 16 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे की जगह कितना हो जाएगा 8x³ प्लस 27y³ अब बराबर तीन इधर 3 3 9 18 18 9 3 3 9 18 18 गुना 16 18 गुना 16 848 का 8 गिरा 4 6 4 10 8 1 8 8 2 288 288 XY, ठीक है, 288 XY प्लस 288 XY हो गया। इसका होल क्यों कीजिए, तो इसका होल क्यों कर लिखे ना 4096 होता है, 16 का तो क्यों कीजिए ना 4096 बराबर 4096, ठीक है। अब ये बताइए इसके बराबर निकालना है, तो 8x³ प्लस 27y³ बराबर 4096 माइनस 288 या गुना XY का मान क्या है, XY का मान 9 है, तो 9 कर दीजिए, देख लीजिए 4096 माइनस कितना 9 8 9 72 2 की रात 7 72 7 79 वहां की रात 7 वहां 7 9 दिन 18 7 25 घटाइए 4 हो गया, ये 0 हो गया और ये 5 हो गया और ये 1504, इसका आंसर 1504 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, निम्नलिखित आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R के 5 गुना के बराबर है। चाप AB की लंबाई जब वृत्त की त्रिज्या R के 5 गुना के बराबर है, तो त्रिज्यखंड AB की लंबाई त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब बोल रहा है चाप की लंबाई जो है वो त्रिज्या का 5 गुना है, मतलब 5R होगा। यही पता है त्रिज्या का 5 गुना के बराबर है, ठीक है। चाप की लंबाई होता क्या है, चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे 180, यही होता है चाप की लंबाई। इसके अलावा क्या है 5R है, इसके अलावा 5R है, ठीक है। तो ये 5R 5R काट दिए, आर आर काट दिए, ठीक है। आर आर काट दिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा पाई थीटा हो जाएगा 180 गुना 5, तो 18 5 90 900 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 900 बटे पाई, यही हो जाएगा थीटा बराबर। अब क्या पड़ा त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ये चाप की लंबाई, ये रखिए ये चाप की लंबाई का क्षेत्रफल है, ये जो है ये चाप की लंबाई का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। पाई का मान पाई रख दीजिए, आर का बराबर क्या दिया होता है आर बराबर, अब बताइए ये देखिए, आप बोल रहे हैं आर तो आर ही रहने दीजिए, आर ये, ठीक है, आर स्क्वायर। और थीटा बराबर क्या दिया, थीटा बराबर दिया 900 बटे पाई, ठीक है। और गुना 360 है ही, ये कर दोनों कर दिया, पाई पाई कट गया, ठीक है। 18 2 36 18 5 90, तो 5R² बटे 2, 5R² बटे 2, इसका देखते हैं 2.5R² हो गया, ये भाग दिया, ठीक है 2.5R²। अगले नंबर, वीडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद एक दुकानदार वृत्ताका में बट्टाकृत मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है, ठीक है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य 792 है, तो इसका अंकित मूल्य क्या है। अभी बताइए अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, ठीक है, प्रारंभिक छूट देने के बाद तो अब बोल रहा है कि 12% का अतिरिक्त छूट देता है। और यदि विक्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब मान लेते हैं, देख लिए अंकित मूल्य एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य पे भी छूट मिलता है, 25% का छूट बोल रहा है, तो 75/100 हो जाएगा 25% छूट देने के बाद। अब बोल रहा है कि 12% का अतिरिक्त छूट देता है, तो 100 में से 12 गया 88/100 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना हो रहा है फिर देखे 792, तो 792 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसको खिलाएगा तो ये
22 होगा, ये 25 रहेगा, 22 से मतलब 50 से खिलाएगा, ठीक है। अब 3 से खिला के देखिए तो इसको खाएगा, 3 दूनी 6, 9 18, हाँ ये खा जाएगा, ये 3 से खिलाइए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा, अब बाकी ये तो 19 हो जाएगा, तो छोटी 18 हो जाएगा, एक बच गया तो ये 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। फिर 22 से खिलाइए, तो 22 एक का 22 हो जाएगा, 4 बच गया तो 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 12 गुना 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 गुना 12 1200 हो जाएगा, एक्स बराबर 1200 हो गया, तो अंकित मूल पूछा तो अंकित मूल बराबर 1200 हो गया। अगले नंबर है, रिनी ने दो रंगों C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। यदि C1 की मूल्य 500 रुपये प्रति इकाई है, वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 रुपये प्रति इकाई की दर से बेचती है, ठीक है। जिस पर उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि, तो दूसरे रंग C2 का प्रति मूल्य क्या है? अब बताइए, C1 और C2 है, C1 और C2 है, ठीक है। और इसका अनुपात जो दिया हुआ है वह 2:3 में है, ठीक है। और जिसका 2 अनुपात है उसका मूल्य जो है 500 रुपया दिया हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए C2 का मूल्य नहीं दिया हुआ है, C2 का मूल्य निकालने बोल रहा है, C2 का प्रति मूल्य, ठीक है। इसको एक्स मान लीजिए। अब बोल रहा है कि दोनों का जो मिश्रण होगा वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 रुपये प्रति इकाई दर से बेचती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसको इससे गुना कर दिए तो 1000 हो जाएगा। अब प्लस इसको इससे गुना किया तो 3 एक्स हो जाएगा। और टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल मिला के 3 दो 5 हो गया। अब 5 हो गया और दो मिश्रित का कीमत कितना? 650 रुपया हो गया। क्या हो? 1000 अब प्लस 3 एक्स हो जाएगा, बराबर। अर्थात 6 5 30 और 325 हो जाएगा, 325 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3250 अब बटे 1000, मतलब भाग 1000 हो जाएगा, कितना? 2250 हो जाएगा। 3 एक्स बराबर 2250 आ रहा है, तो वो काटिए, तो ये 7 मतलब एक्स बराबर 750 होएगा, एक्स बराबर 750, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या? C2 की लैम्डा मूल्य, C2 का लैम्डा मूल्य जो है वो एक्स माने थे, देख रहे थे C2 का मूल्य ये एक्स माने थे, ठीक है। एक्स बराबर 750 आया, तो मूल्य 750 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर 25 है, ठीक है। एक्स वाई बराबर 20 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर आपका 25 आया, ठीक है। इसका होल क्यों कर दीजिए, एक्स क्यू हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा, और 3 XY × X प्लस वाई ऐसे सूत्र होता है, ठीक है। बराबर 25 का क्यू कीजिएगा, 25 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 125 गुना 625 हो जाएगा, 25 गुना 25 कीजिएगा तो 600, ये हो जाएगा। इसे 625 रहेगा, 625 गुना 25 कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्यू बराबर लिख दीजिए, ये लिख दिए। अब बताइए, अब देखा जाए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको मिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम प्लस करते हैं 3, एक्स वाई का मान क्या है? एक्स वाई का मान 20 है, एक्स प्लस वाई का मान, एक्स प्लस वाई का मान देख लें 25 दिया हुआ है, गुना 25 हो जाएगा, बराबर ये दिया हुआ है, इसके प्लस एक्स क्यू और वाई क्यू है। इसके अगर ये लिखा हुआ है, इसको अगर ये वाला को इस पार ले आए, इस पार वाला को इस पार ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? 25 या 75, और 75 दूनी 150, 150 हो जाएगा, और ये एक जीरो बच जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, ठीक है। जीरो कितना हो जाएगा? 5 2, और ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 141 25, 141 25, 14,125 आया, ठीक है। समझ गए? अगले नंबर, यदि ए बी और सी किसी काम को 6 दिन 9 दिन और 11 दिन में कर सकते हैं, तो वे एक साथ मिलकर करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देख लीजिए, ए जो है को काम को कितने दिन में? 6 दिन लगा रहा है। बी को काम को कितने दिन में लगा रहा है? 9 दिन लगा रहा है, ठीक है। सी को काम को कितने दिन में लगा रहा है? 11 दिन। तीनों कैल्सियम निकाल लीजिए। इसका एल्सियम क्या हो जाएगा? इसका एल्सियम हो जाएगा 44 66। 6 का 3 गुना 2, 9 का 3 गुना 3, 11 के 11, इसका मतलब हो गया 3 गुना 2 गुना
11 11 दूनी 22, 22 से 66 गुना 3, तो ये जाके हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 गुना 11 8 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, एक 198 का एलसीएम जाएगा, वो 198 आएगा, 198 जो है टोटल वर्क है, ठीक है। टोटल वर्क है, अब इसको भाग दीजिए, कितना वर्क आएगा, छोटी 18, छोटी 18 मतलब 33 हो जाएगा, ठीक है। इसको खिलाइए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये 22 हो जाएगा। इसे खिलाइए तो एक बार में 11, 8 बज गया, 18 18 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया टोटल काम 198 है, समझे, जिसमें ए करता है 33 काम, बी करता है 22 काम, सी करता है 18 काम, ठीक है। तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन में देख लीजिए, एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेगा, तो 33, 22, 18 कितना हो गया, ये 18 और 22 हो गया जाके 40, 40 तीन 40 37 70 3 73, एक दिन में 73 काम करेगा, ठीक है। एक दिन में 73 काम करेगा, 198 काम करने में कितना दिन लगेगा, वो निकाल लीजिए, 198 भाग दे लीजिए, 198 भाग 73, देख लीजिए कितना दिन में खाएगा, 2 बार में 146 हो जाएगा, तो 198 146 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 बच गया, 52 बच गया, इसका मतलब 2 दिन 2.52 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना दिन लगेगा, समझ गए। अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किन दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दी गई दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 8 है। कहने का मतलब है कि एक्स क्यू और वाई क्यू, इन दोनों का जो अंतर है वो 62 72 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बोला कि अंतर एक्स माइनस वाई, इसका जो अंतर है वो आपका 8 है। अब बोल रहा है कि घनों का योग निकालना, ठीक है, तो इसका होल क्यू कर दीजिए, होल क्यू कर दिया तो एक्स क्यू हो गया माइनस वाई क्यू और -3 एक्स वाई, और एक्स माइनस वाई हो गया। इसका क्यू कीजिएगा तो 8 का क्यू कितना होता है, 512 होता है, ये 12 हो गया। और एक्स क्यू और वाई क्यू का स्थान पे क्या हो जाएगा, 6272 हो जाएगा। अब -3 एक्स वाई हो गया, और एक्स माइनस वाई बराबर 8 आ गया, बराबर 512, ठीक है। तो 62 72 और -512, 0 6 7 57 से 60 हो गया, ये हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 24, चल जाएगा 24 एक्स वाई। अब काटिए, 24 दूनी 48, 48 काटे पर 9 बच गया, तो 96, 24 चौक 96 बराबर 0, तो एक्स वाई बराबर कितना आया, 240 आया, ठीक है। एक सूत्र होता है एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर बराबर 4 एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर होगा क्या, 8 का क्यू 8, ये 8 होगा, 8 का होल स्क्वायर माइनस बराबर 4 एक्स वाई बराबर कितना होगा, एक्स वाई बराबर 240 है, 240 जाएगा, इसके बराबर कितना देगा, एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर अब माइनस 64 हो जाएगा, इतना 96 हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर बराबर 960 है, ये 64 हो जाएगा, जोड़ जाएगा उस पर चलेगा, तो 4 हो गया, और ये 2 ये 1024 हो गया, तो एक्स प्लस वाई का 1024 की जगह 1024 का रूट कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो गया। इसका मतलब हो गया कि एक्स प्लस वाई बराबर जाके आपका 32 हो गया, ठीक है, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, दोनों कट गया, 2 एक्स बराबर कितना हो गया, 40 हो गया, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एक्स और 20 होगा तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर 12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई मिला के 32 होता है ना। अब दोनों का योग निकाल दीजिए, घनों का योग, एक्स क्यू और वाई क्यू, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 20 का क्यू हो जाएगा, अब प्लस 12 का क्यू हो जाएगा, 20 का क्यू 8000 होता है, अब 12 का क्यू होगा, वो हो जाएगा 1728, तो कितना हो जाएगा, 9728 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 9728 हो गया, समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
गुड बाय।